दोस्तों, वर्तमान में हमारा भारत देश दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस समय भारत की जीडीपी लगभग 4.112 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत के इस बढ़ते अर्थव्यवस्था के पीछे भारत के कई बड़े राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज हम भारत के ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जिसकी अर्थव्यवस्था पूरे पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा है और इसको छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। आज हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की गिनती भारत के सबसे अमीर और डेवलप्ड राज्यों में की जाती है। वर्तमान में महाराष्ट्र की जीडीपी लगभग 525 बिलियन डॉलर हो चुकी है। इसी वजह से यह राज्य सबसे पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और उपराजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और फिर बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा मराठी है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ महान देश होता है। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत ही पुराना और समृद्ध है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता के लिए मुगलों से संघर्ष किया और उनको उखाड़ फेंका और मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। उनके वीरता और नेतृत्व ने महाराष्ट्र के लोगों में एक नई जागरूकता और गर्व का संचार किया। दोस्तों, महाराष्ट्र में लगभग 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदुओं की बड़ी संख्या के बाद यहाँ मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 16 एयरपोर्ट है, यहाँ 2 बड़े बंदरगाह और 48 छोटे बंदरगाह है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। समुद्री मार्ग के जरिए देश के कार्गो ट्रांसपोर्ट का कुल 22% व्यापार अकेले महाराष्ट्र से ही होता है। राज्य में 3,03,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क और 6,165 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। भारत की सबसे पहली ट्रेन महाराष्ट्र में ही चली थी। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चली थी। महाराष्ट्र में केमिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, पेट्रोलियम, फार्मा, स्टील और मशीन टूल्स आदि महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख उद्योग है और ये राज्य इन उद्योगों से अच्छा खासा पैसा कमाता है। महाराष्ट्र देश का एकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 मेट्रो सिटी है, एक मुंबई और दूसरी है पुणे। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी और 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का पुणे शहर भी देश के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। यह भारत का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। वही महाराष्ट्र में मौजूद नागपुर को ऑरेंज सिटी और नारंगी शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर संतरे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। मुंबई का हाजी अली का मकबरा यहाँ की धरोहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 400 साल पुराना है। इसके अलावा मुंबई में बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर मौजूद है। अपने सपनों को पूरा करने हर साल लाखों लोग मुंबई घूमने आते हैं। यदि महाराष्ट्र की खेती की बात करें तो महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ प्याज का सबसे अधिक भंडार है। दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का बाजार महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और यहाँ पर ही सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किया जाता है। अन्य फसलों में आम, अंगूर, ऊस, केला, संतरा, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, कपास और कई तरह की दालें महाराष्ट्र में होने वाली प्रमुख फसलें हैं। अगर महाराष्ट्र के त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर होली, दिवाली, ईद और श्री गणेश चतुर्थी ये त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्योहारों के अलावा महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। लावनी, धनगरी गाजा, कोली नृत्य, बोहाडा नृत्य और तमाशा यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से 30 किलोमीटर दूरी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके अलावा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और संभाजीनगर के पास दौलताबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव के ये शिवालय पूरे देश में प्रसिद्ध है। इन ज्योतिर्लिंगों के अलावा शिरडी का साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यह मंदिर श्री साईं बाबा की समाधि के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर घरों को दरवाजे है ही नहीं और इस जगह का नाम शनि शिंगणापुर है। इस गाँव में किसी के भी घर को दरवाजा नहीं है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर कोई चोरी करेगा तो वह शनि के कोप का भागी होगा और शायद इसी डर से यहाँ पर आज तक किसी भी घर में चोरी नहीं हुई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 350 किले है। यही कारण है कि महाराष्ट्र को किलों का घर भी माना जाता है। यहाँ के किलों में सबसे प्रसिद्ध किला विजयदुर्ग किला है। महाराष्ट्र के इस किले का निर्माण 1193 से लेकर 1205 के बीच किया गया था। इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। राजाओं के लिए यह किला काफी अहम था। दरअसल ये किला सिंधुदुर्ग जिले के लिए एक सीमा का काम करता था जो दुश्मनों को आने से रोकता था क्योंकि यह किला समुद्र तट पर बना हुआ था। इसकी वजह से सिंधुदुर्ग जिला दुश्मनों की नजर से छुपा हुआ रहता था। इस किले के अंदर लगभग 27 गढ़ है और ये 17 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र के विदर्भ के बुल्ढाना जिले में खारे पानी की झील है जिसे लोणार झील कहा जाता है। इस खारे पानी की झील के बनने के पीछे एक दिलचस्प कारण है। दरअसल इस झील का निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। यह झील 150 मीटर गहरी और 5,70,000 साल पुरानी है। इस
इसी वजह से ये झील महाराष्ट्र के इतिहास से जुड़ी एक दिलचस्प झील है। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि न सिर्फ अपने सांस्कृतिक पहलू के लिए जाना जाता है बल्कि कई ऐतिहासिक जगहों के लिए भी मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।